हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वी लुकअप फॉर्मूला कैसे काम करता है वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं वी लुकअप का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि वी लुकअप फॉर्मूला कैसे काम करता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा एक रो डेटा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रो डेटा है। उसमें हमारे कंपनी का एम्प्लॉय आईडी, नाम, उसकी एज, जेंडर, पोजीशन और सैलरी लिखी हुई है यहाँ पे। ये एक रैंडम डेटा है, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने एक रैंडम डेटा तैयार किया है। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास ये तो छोटा सा डेटा है, मान लो इसके हजारों डेटा है। ठीक है, कई हजार डेटा है। आपके पास आपका बॉस आया और उसने बोला कि जो मेरा रो डेटा है इसमें से मुझे जो एम्प्लॉय आईडी है 1012, ठीक है, ये एक एम्प्लॉय आईडी है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो कि इसका नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, पोजीशन क्या है और सैलरी क्या है। ठीक है, तो आपने क्या करा, मैनुअली सर्च करा और बता दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैनुअली आपने सर्च किया तो वो उसको सर्च करने के लिए वक्त लग जाता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप क्या काम करता है, ढूंढता है और ढूंढ के लेके भी आता है। ठीक है, अब इस 1012 जो एम्प्लॉय आईडी है इसका आप नाम निकालना चाहते हो, नाम क्या है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे लगाना है नेम के कॉलम में इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप वी लुकअप लगा के ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा इसमें लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू हमेशा क्या होता है, जिसको आप ढूंढ रहे हो। जैसे मुझे क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, 1012 एम्प्लॉय आईडी जो है इसको ढूंढ रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद कोमा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इस 1012 को ढूंढ कहाँ रहे हो, मतलब कि टेबल एरे कहाँ ढूंढ रहे हो। तो मैं भाई इस जगह पे ढूंढ रहा हूँ। भाई ये 1012 तो इसी जगह पे मिलेगा ना मुझे, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपका रो डेटा जो है पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और F4 से फ्रीज कर दिया। उसके बाद कोमा। ठीक है, आपने क्या करा, पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि कॉलम का इंडेक्स नंबर, मतलब कि जितना आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस सिलेक्शन एरिया में से आपको किस कॉलम नंबर की वैल्यू चाहिए। तो इसमें क्या होता है, नंबरिंग चलती है। जैसे आपने ये वाला कॉलम सिलेक्ट करा तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, मतलब कि टोटल इसके अंदर 6 कॉलम है। अब इस 6 कॉलमों में से कौन सा कॉलम की आपको वैल्यू चाहिए। तो मुझे नाम चाहिए, तो नाम कितने नंबर कॉलम में लिखा हुआ है, 2 नंबर कॉलम में, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, कोमा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो इसमें वी लुकअप में 99.9% फॉल्स का यूज होता है। पूछो क्यों, इसका रीजन है कि हमें डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच का चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स यूज करते हैं। या तो आप फॉल्स लिख दो, ठीक है, या आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो। 0 का मतलब भी फॉल्स होता है। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन एंटर मारोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा लिख के। देखो यहाँ पे 1012 का क्या नाम है, विपिन कुमार, और यहाँ पे क्या नाम आया, विपिन कुमार। ठीक है, इसी तरह से अगर इसकी एज निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू वी लुकअप लगाया हमने फॉर्मूले को। उसके बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगा, ये हमारा हो गया जिसको हम ढूंढ रहे हैं, कोमा। इसको ढूंढ कहाँ रहे हैं, इस पूरे डेटा में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमें क्या होता है, सिर्फ इतना सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये क्या है कि 1012 तो इसी में मिलेगा ना, लेकिन हमें साथ में उसका डेटा भी चाहिए होता है, इसलिए हमें पूरा सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर सिर्फ हमने इतना सिलेक्ट करा और तुम चाहोगे कि मुझे ये एज निकल के आ जाए तो कभी भी निकल के नहीं आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो लुकअप वैल्यू है वो भी सिलेक्ट हो जाए और जो हमारा आउटपुट वैल्यू है जिसे हमें लाना चाहते हैं वो भी सिलेक्शन में आ जाए, इसलिए हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कोमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब एज कितने कॉलम नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो कोमा 3 और कोमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन एंटर मारोगे तो उसका एज भी निकल के आ जाएगा। इसी तरह से जेंडर भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से पोजीशन भी और सैलरी भी। ठीक है, तो मैं जेंडर निकाल के दोबारा दिखा देता हूँ मैं, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारा हो गया एम्प्लॉय आईडी, कोमा। इसके बाद पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद कोमा। तो जेंडर कितने नंबर पे है, 1, 2, 3, 4 नंबर पे, तो कॉलम कोमा 4, कोमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर आ गया। उसके बाद इसकी पोजीशन निकाल लो, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये हो गई हमारी, और टेबल एरे पूरा सिलेक्ट कर लो। फिर कोमा। उसके बाद क्या है, पोजीशन कितने नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, कोमा 5, कोमा 0। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, उसके बाद की सैलरी इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हो गया हमारा ये एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद पूरा सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद कोमा 6, कोमा 0। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर मारेंगे तो इसकी सैलरी भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा कि ये जितने भी नाम निकाले हमने, मतलब नेम, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी, जो भी नाम निकाला हमने, तो उसमें
प्रत्येक सेल में मुझे क्या करना पड़ा, फॉर्मूला लगाना पड़ा। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब बार बार रिपीटेड चीज हो जा रही है। लेकिन इसमें एक और फंक्शन होता है कि हम सिर्फ एक जगह फॉर्मूला लगाएं और अगर हम ड्रैग करेंगे ना तो सारा वैल्यू ऑटोमेटिक तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक छोटा सा ध्यान देना होगा। क्या देना होगा, जैसे मैंने क्या करा, इन सभी के फॉर्मूले को बाहर निकाल लिया। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या करा, इक्वल टू फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद इस पे क्लिक करा देना, एंटर मारा, तो ये फॉर्मूला बाहर निकल के आ गया। इसी तरह से मैंने सबका निकाल दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने सबका निकाल दिया। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है इसमें, कि फॉर्मूला सब में सेम लगाया, सब कुछ सेम करा हमने, सारा स्टेप बाय स्टेप सेम करा हमने। बस सिर्फ चेंज कहाँ कर रहे थे हम लोग, सिर्फ कॉलम नंबर पे चेंज करे। देखो यहाँ पे कॉलम नंबर कितने, 2 3 4 5 6, बाकी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम नंबर चेंज हो रहा है इस पे। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे इकट्ठे निकालने हैं तो आपको क्या करना होगा कि जो 2 3 4 5 लिख रहे हैं ना, इसको लिखने के बजाय ऑटोमेटिक आना चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा। अगर आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे लिखा B1, ठीक है, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा देना, एंटर मारा, तो क्या आंसर आ गया 2। अब इसको आप ड्रैग करते हो ऐसे करके आगे, तो देखो 2 3 4 5 6 आ गया। देखो 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिक आ रहा है। सिर्फ हमने क्या करा, ड्रैग करा, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कब काम करेगा, जब ये वाली हेडिंग, मतलब ये वाली हेडिंग और ये वाली हेडिंग बिल्कुल सेम हो, तब ये काम करेगा प्रॉपर तरीके से। अगर ये वाली हेडिंग और ये वाली हेडिंग इधर उधर हो तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यह क्या करा, ये पूरी कॉपी करी और यहाँ पे पेस्ट मार दिया। ठीक है, इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, इक्वल टू VLOOKUP लगाया यहाँ पे, लुकअप वैल्यू ये, ठीक है, कोमा। अब यहाँ पे देखो कोमा लगाने से पहले अभी आप देख रहे हो यहाँ पे H3 जो लुकअप वैल्यू सब में H3 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 है। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मूला ड्रैग करूंगा ना यहाँ पे, तो ये H3 के बाद I3 J3 ऐसे हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है कि H3 मतलब H14 रहे यहाँ पे, मतलब ये जो है ना हर बार ये सिलेक्शन होना है। तो अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये हिले नहीं यहाँ से, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F4 से फ्रीज कर देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये जब भी मैं ड्रैग करूंगा आगे की तरफ इसे, तो ये H14 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद कोमा, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे में आपको क्या करना है, पूरा सिलेक्शन दे देना है। ठीक है, और इसको भी F4 से फ्रीज कर देना है। इसका रीजन ये है कि अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये जो सिलेक्शन होगा हिले नहीं। फिर कोमा, उसके बाद अब आती है यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स नंबर। मैनुअली हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉलम B1। ठीक है, उसके बाद B1 की वैल्यू कितनी, 2। अगर हमें यहाँ पे नेम निकालना है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। लेकिन 2 ये काम क्या कर रहा है, ये कॉलम B1 जो लिख रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक 2 लेके आएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया था। उसके बाद कोमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा देना, एंटर मारा, आ गया। देखो विपिन कुमार। अब इसको ड्रैग करो, देखो आ गया, विपिन का सारा डिटेल आ गया। यहाँ पे जो चीज ऊपर आई थी, यहाँ पे मैंने 5 कॉलम में अलग अलग फॉर्मूला लगाया था, और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया और उसको ड्रैग करा और सारा निकल के आ गया। अब यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय डाल दो, यहाँ पे 1013 निकल के आ गया। ऐसा नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 1013 करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हर जगह मैंने फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। ये था बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला VLOOKUP का, कि VLOOKUP काम कैसे करता है। ठीक है, और क्यों जरूरी है एक्सेल के अंदर VLOOKUP का इस्तेमाल सीखना, ये चीज आप इस वीडियो में बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल बताऊंगा और 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है ना, अभी मैंने बेसिक इसलिए बताया है ताकि आप लोग VLOOKUP का बेसिक समझ सको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।